मैं सुखदेव मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब से बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ कि जैक राइफल का सिपाही अमृतपाल सिंह जो अग्निवीर की भर्ती में अपनी पूरी ड्यूटी काट के जैक राइफल में पोस्टिंग चला गया था और अचानक गोली लगने से वो शहीद हो गया। और यूनिट वालों ने उस लड़के को सिविल गाड़ी करके और सिविल ड्रेस के अंदर उसको उसके गांव मानसा में के नज़दीक भेज दिया। इसमें बहुत शर्म वाली बात है कि एक फौजी जवान जिसने अपनी शहीदी दी और जैक राइफल के सीईओ ने उसको एक सिविल गाड़ी के बीच में उसके गांव में भेज दिया। और मैं उसका जो कमांडिंग अफसर है उसको ये बेनती करता हूँ कि आपने ये क्या किया। आपको ये गाड़ी भेजने पहले सोचना चाहिए था कि एक फौजी जो शहीद हो गया है उसको आप ऐसे उसके साथ कर रहे हो। और कमांडिंग अफसर की बहुत पावर होती है, वो अपनी गाड़ी में भेज सकता। ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर जो देना है वो तो स्टेशन हेडक्वार्टर जो संगरूर है उसमें भेज सकते थे वो भी, लेकिन आपने क्या किया। मैं इस चीज़ की एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो पहले तो एक लड़का 18 से का ऐसे उसने पर्सनली खुद ही अपनी राइफल के साथ आपको गोली अपनी खुद को लगा मार दिया था। लेकिन उसमें केस ये हुआ था कि उसने अपनी यूनिट के ही 18 से के CHM और एक नैक को भी पहले गोली मारा और उसका अफसर में इसमें ड्यूटी भी था। और उसके बाद में अपने लैंड के अंदर खुद ही बैठ करके अपने बिस्तर के ऊपर खुद आप ही गोली मार के उसने वो भी साथ ही ख़त्म हो गया। और हम खुद इधर से धर्मशाला में उसकी यूनिट थी, धर्मशाला में गए थे और जाके उसके कमांडिंग अफसर से मिले। उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, फौजी से कुछ भी हो गया, उसका गलती था, लेकिन उसके माँ बाप की क्या गलती है जिसको आप ना पेंशन दे रहे हो ना कुछ दोगे। तो हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद में उनका जो कमांडिंग अफसर है उसने हमारी बात मान ली। अभी ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर की भर्ती शुरू होने से पहले ही पूरे ऑल ओवर इंडिया के साबका फौजी ने जितने भी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अग्निवीर का रिकमेंडेशन किया हुआ है वो जनरल विपिन रावत जो बाद में CDSP बना था आर्मी का। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कहने पर ही ये सारे का सारा अग्निवीर का भर्ती हुआ। और जो अभी जो एक केस हुआ है जिसके अंदर मेरे को इतने दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अफसर जिसने एक जवान और GSO के पीछे गोली चलाई, उसके बाद में जाके क्वार्टर गार्ड में बैठ गया, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और एक जो फौजी जिसका गोली लग के ऐसे हो गया उसके लिए गाड़ी भी दिया, उसके ऊपर केस भी चलाया ये जो अपना अफसर था। और मेरे को इस चीज़ का दुख हो रहा है कि अग्निवीर की भर्ती के अंदर सारे का सारा जो जितना भी रोल था वो 3% अफसर का था, जनरल विपिन रावत का था। अभी फौजी इस चीज़ को भी अभी बोल रहे हैं कि अफसर बोलते कि अफसर और GSO और जवान के बीच में खाई बना रहे हैं जो साबका फौजी है। वो हम लोग नहीं बना रहे, आप लोग बना रहे हो। जैसे अभी इसके साथ किया, एक जवान के साथ जो ऐसे गोली लग गया और उसको आपने ऐसे ही घर में भेज दिया। आप लोग खाई बना रहे हो। एक रैंक पेंशन के अंदर 3% जो अफसर है सारे का सारा पैसा लेंगे। और जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा कि 70,000 करोड़ रुपया मैंने दिया, आपने किसको दिया है? ये 3% को दिया है।
ना किसी जवान ना किसी जेसीओ को मिला है। इसी के बीच में ही सभी जवान, जेसीओ और अफसरों के बीच में खाई पड़ रहा है और डिफरेंस हो रहा है। और अभी मैं बेनती करता हूँ ये अफसरों को कि आप लोग ही खुद कर रहे हो, जो जितना कर रहे हो, कोई जवान नहीं कर रहा है ऐसे, आप लोग ही कर रहे हो, आप ही मानते हैं। और मोदी सरकार भी अफसरों को बुलाता है। अभी भी जो चल रहा धरना जंतर मंतर पर चल रहा है, जिसको आज 239 डेज हो गए हैं, और इसी के दुख के अंदर ही 25 नवंबर को जो नवी दिल्ली रेलें रोकनी है, उसके अंदर भी इसलिए सारे ऑल ओवर इंडिया के साबका फौजी और वीरनारियों को बेनती की गई है कि आप सारे के सारे नवी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो। ये जो भी हो रहा है ये 3% जो अफसर है वो ही करवा रहे हैं सरकार से। और मैं सभी जितनियां भी संस्थाएं पंजाब की है या ऑल ओवर इंडिया के है, मेरे को इस चीज़ का दुख हो रहा है कि पूरे इंडिया के अंदर हम 28 लाख साबका फौजी हैं, 7.5 लाख वीरनारी हैं, और हमारे को कोई समझा नहीं जा रहा। और 3% जो सब के सब वो ही करवा रहे हैं जितना करवा रहे हैं। इसलिए अभी जो 25 नवंबर को जंतर मंतर रेल रोके का प्रोग्राम है दिल्ली, नवी दिल्ली, उधर सभी के सभी ऑल ओवर इंडिया के साबका फौजी पहुंच चुके। अब बिच आवाज आई गई है ये।